बयान हलफी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हलफी की बात उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। इससे कबल लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी हलफनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने की तस्दीक कर चुके हैं। कुछ रोज कबल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हलफनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज कराया। साबित हो गया कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। रिमार्क्स दिए कि तमाम मुल्जिमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से मुतालिक नहीं, बयानी हल्फी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक बयानिया बनाया गया है कि ये अदालत कंप्यूटराइज्ड है। बयान हल्फी की बेनिफिशरीज को इस कोर्ट से रिलीफ मिला। इससे कबल राना शमीम का असल बयान हल्फी सरबमोहर लिफाफे में अदालत में पेश किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम को बताना है कि किसके सामने बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया और ये किसे लीक किया। उन्होंने बयान हल्फी की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त की और कहा कि वो भी देखेंगे कि कहीं इसका फॉन्ट कैलिबरी तो नहीं। नस्ला टावर कराची जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान, सिंधी कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदार और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी नामजद किया गया है। SPCA और सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिम्मेदारान के नाम तलब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तारिक रोड पर पार्क की जगह मस्जिद की तामीर के केस की समात। अदालत की DC ईस्ट की सरजनिश। कहा, आप लोगों को कुछ करना है या हमें सब कुछ करना है? आप DC हैं, कुछ तो करें। क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए DC बने हुए हैं? गटर बागीचा से मुतालिक केस में वकील की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। अदालत ने चेयरमैन सोसाइटी से कहा कि आपको इस तरह फरार नहीं होने देंगे, अपना केस चलाएं। किस कानून के तहत पार्क की ज़मीन अलॉट की गई ये बताएं। चेयरमैन सोसाइटी ने कहा कि इस्लामाबाद में समात रख लें, मुख्तसर तारीख दे दें। अदालत ने चेयरमैन KMC अफसर सोसाइटी की दरख्वास्त पर समात 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। समाजी कारकुन अंबर अली भाई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर रहा। बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, मीरपुर खास का दूसरा नंबर। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। सयाहों के नारान, कागान और शुगरान में डेरे। बर्फबारी में मस्तियाँ। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ हुई गैस प्रेशर में मजीद कमी। कोयटा कल्लात ज़ियारत में लोग परेशान। लकी मरवत में ख़वातीन सड़कों पर निकल आईं। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम कराची से निकल गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं, मतलब और आलूद रहेगा। कल कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। कल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यौमिया 7.5 करोड़ मुकअब फीट गैस मिलना शुरू हो जाएगी। वफाकी हुकूमत और एप्टमा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार का कहना है कि हमारी यौमिया गैस ज़रूरत 15 करोड़ मुकअब फीट है। गैस फराहमी मरहलावार बढ़ाई जाएगी। लाहौर में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। बिहार कॉलोनी गुलबर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साल के मरीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री सिंध की है। मरीज़ घर में ही ज़ेर इलाज। मुतासरा मरीज़ की फैमिली समेत राब्ते में रहने वाले 12 अफराद का कोरोना टेस्ट हो गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 291 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही।
सियालकोट में करंतना सेंटर से फरार होने वाले 15 मुसाफिरों में से 12 की तलाश जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक फरार होने वाले 3 मुसाफिर वापस आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 3 से 4 पुलिस एहलकार करंतना सेंटर में थे। जनूबी अफ्रीका से आए मुसाफिर और लवाहिकीन समेत 40 से 50 अफराद थे। रश का फायदा उठाकर मुसाफिर फरार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी, माशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। EVM और आई वोटिंग की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इदारा जाती इस्लाहात और कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक 18 नुकाती एजेंडे में शामिल। मुस्लिम लीग नून ने भी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ और नून लीग किसी डील का हिस्सा होंगे। बोले, नून लीग के साथ राब्ते में मौजूद हुकूमती अरकान टेलीफोन कॉल्स से घबराते हैं। जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी तो वो सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग हुकूमत गिराने की बातें और तहरीक इंसाफ के अरकान का नाराज़ होकर नून लीग से राब्ता करने का चूरन 3 साल से रोज़ाना बेच रही है। कहा, ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सूरज निकलेगा और इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो रात होगी। मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया। आम आदमी के इस्तेमाल की किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगेगा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, 6 माह में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नीचे लेकर आए हैं। दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। $2 अरब कोरोना वैक्सीनेशन में खर्च किए गए। पूरी दुनिया में महंगाई है, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भर जाने से मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। 1 बेटी और 3 बेटे शामिल। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदान ने रात को कमरे में गैस हीटर चला रखा था। मिल्कियत के तनाज़े पर पुलिस क्यों शामिल हुई? SHO अपनी नफरी के साथ दूसरे जिले क्यों गया? सीनियर्स को आगाह क्यों नहीं किया गया? कराची औरंगी टाउन मशकूक पुलिस मुकाबला केस की तहकीकात जारी। केस में SHO और 5 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस पार्टी मकान खाली करवाने गई थी। एक शख्स ने मकान बेचा था, उसके बच्चे कब्जा नहीं दे रहे थे। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और कांस्टेबल समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद। कोयटा के संडमैन और BMC अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ वार्ड्स पर ताले डाल रखे हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और सूबाई हुकाम की बेहिस्सी पर मरीज परेशान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। -9 डिग्री में शहरियों ने सर्द रात आसमान तले गुजारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद मुतासर होने वाली तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। शाहराह कराकरम समेत मुख्तलिफ मकामात की सड़कों पर गिरने वाले पत्थर हटा दिए गए। पाकिस्तानियों ने खुश होने में भारतीयों और अफगानों को पीछे छोड़ दिया। तमाम मसाइल के बावजूद 65% पाकिस्तानी खुश हैं, 23% नाखुश हैं। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुश अफराद की शरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई। भारत में 61% और अफगानिस्तान में 45% अफराद ने खुश होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी अमले की फ़र्ज शनासी। तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में अमला सामान उठाकर पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे पैदल चलकर कौमी फरीज़ा अदा करने पहुंचा। तस्वीर वायरल हो गई।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीवी ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवाल उठा दिए। पीटीवी और ARY के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में लिखा कि पीटीवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ये भी सवाल किया कि पीटीवी ने किसके अहकामात पर ARY के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आज़ादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, ARY के साथ ज्वाइंट वेंचर क्यों किया। पीटीवी और ARY का ये गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पीटीवी ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से ARY को पार्टनर बना लिया। पीटीवी अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी अदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी अदारे के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो पीटीवी ARY कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने का फैसला मनसूख किया जाए। पीटीवी ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक दिए जाने के मामले में हुई बेज़ाब्तगी का सबूत भी सामने आ गया। पीटीवी की जानिब से अगस्त में दिए गए इश्तिहार में ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये इजहार दिलचस्पी सिर्फ ICC इवेंट्स के लिए होगी और किसी दूसरे इवेंट पर इसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन इस बात की खुली खिलाफ वर्जी की गई। PSL में भी इस कंसोर्शियम ने हिस्सा लिया और PSL के हुकूक भी हासिल कर लिए। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। इंग्लैंड के अस्पतालों में मरीजों की तादाद मार्च के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड 8,16,000 अमवात, 5 करोड़ 20 लाख केसेस रिपोर्ट। सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। फ्रांस में हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करने और वैक्सीन लगवाने पर जोर। ओमिक्रॉन के सबब जुम्मे से अब तक दुनिया भर में मनसूख परवाजों की तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। अमेरिका ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने लेकिन अलामात जाहिर ना होने की सूरत में करंतना की मुद्दत निस्फ कर दी। अमेरिकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की ऐसे कोरोना मरीजों को 10 की बजाय 5 रोज़ करंतना की हिदायत, जिसके बाद 5 रोज़ तक मास्क लाजमी पहनना होगा। वैक्सीन और बूस्टर की खुराक लेने वाले अफराद को करंतना की ज़रूरत नहीं। ड्रग रेगुलेटर ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट की मंजूरी दे दी। वैक्सीन का दूसरा डोज पहली वैक्सीनेशन के 2 माह बाद लगाया जाएगा। बीस बरस बीत गए। हैदराबाद म्यूजियम में जारी अदबी मेले में शेख अयाज की शायरी के मुख्तलिफ पहलू उजागर। किताबों और तस्वीरों की नुमाइश, इलाकाई गीतों पर क्लासिकल रक्स भी पेश। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। रैले का क़ायद-ए-आज़म की मादर इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। क्वींस बैटन रैले कुछ देर में मज़ार क़ायद, निजी स्कूल और मोहम्मद अली जौहर पार्क का दौरा करेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगले साल बर्मिंघम में आगाज़ होगा। कराची में फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की कामयाब सर्जरी, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 घंटे की सर्जरी के बाद शाहनवाज की नाक में बचपन से फंसा कंकड़ निकाल दिया गया। शाहनवाज धानी के PSL के आगाज से कबल फिट होने का इम्कान।